हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं जब टॉयलेट लीकेज होता है उसका जो ग्लास है वो बिगड़ चुका है या फिर उसे चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत में सब टॉयलेट में ग्लास बिगड़ता नहीं है। कुछ रीजन की वजह से वो लीकेज चालू हो जाता है जो उसे ही खोलकर लगाने से फिर से ठीक हो जाएगा। वो क्या प्रॉब्लम है इस मेट्रोपोल में आपको हम बताएंगे, और कुछ ऐसा रीजन होता है जो आप लोगों को समझ में ना आए तो इसमें कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जो चीज आप अक्सर मेट्रोपोल में देख सकते हो और उसका रिपेयरिंग कर सकते हो आसानी से। हकीकत में फॉल्ट क्या हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए। इसका अंदर का जो पार्ट्स है बिल्कुल सही है, कोई कुछ खराब नहीं है। तो खराब क्या हुआ है वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। और सर जी ये एबीसीडी सब कुछ पेज को आप तक फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दूसरे तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ऐसा जानकारी पता चले। ये आयरन वाटर की वजह से जंग लगकर इतना मजबूत हो चुका है जो एक साथ पूरा निकल पड़ा। इसका प्रॉब्लम पहले से ही पता चल गया जब आकर चेक किए थे। इसका प्रॉब्लम यहाँ जंग लगने की वजह से ये पुश तो हो जा रहा था लेकिन वापस नहीं आ रहा था। मतलब ये जो जंग है ये जब भी पुश कर रहे थे अंदर जा रहा है, लेकिन वापस जो है उस जंग के वजह से, आयरन वाटर के वजह से वहां ग्लान लीकेज था इनसाइड, इसके वजह से यहाँ जंग लगा है और ये वापस पूरा तरीके से नहीं आने की वजह से ये लीकेज हो रहा है। अब इसका तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं किस तरीके से करना है, मतलब इसे हम क्लीन करेंगे। लेकिन अगर आप लोग कभी भी मेट्रोफुल रिपेयरिंग करना चाहते हो तो वहाँ क्या क्या नोट करके रखना चाहिए, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका देख लीजिए, इसका हालत बिल्कुल बिगड़ चुका है, लगता है नया लगाना पड़ेगा। वो तो हम चेक कर लेंगे, उससे पहले हम इसे हार्पिक डालकर रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल झकास हो जाए इनसाइड पार्ट्स, क्योंकि इनसाइड पार्ट्स जो है वो बिल्कुल अच्छा है, चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। अब ये रहा मेट्रोफोल का इनसाइड पार्ट्स, जिसमें ये जो आप देख रहे हो थ्रेडिंग वाला ये है लॉक। लॉक का ये थ्रेड है जिसमें आप कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो, मतलब प्रेशर अप डाउन कर सकते हो। अगर आपको प्रेशर ज्यादा लगता है तो इसको आपको घुमा के थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और ये चीज अगर आप क्रैक हो जाता है तो लीकेज होता है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, वो टूटा फूटा क्रैक कहीं है तो नहीं। अब इसे कैसे लॉक कम करना है, इस तरीके से सलिया डालना है, और अगर इसका उल्टा सिस्टम से घूरता है, मतलब इस साइड अगर आप घुमाएंगे तो वो खुलेगा, हालांकि नल इस साइड घुमाते हो तो वो टाइट होता है। वो निकालने से पहले आपको ये काला वाइसर निकालना पड़ेगा, ये चीज का भी ध्यान दीजिएगा। सेकंड जो है ये वाइसर, एडेप्टर का वाइसर जो है अगर खराब होता है तो वो आपको एडेप्टर बिल्कुल पूरा नया लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वाइसर आपको लूज नहीं मिलता। मेरा अंगूठा जिधर दिख रहा है ये दो वाइसर अक्सर बिगड़ता है। जो ज्यादातर बिगड़ता है ये बड़ा वाला वाइसर, ये अक्सर मतलब जो जल्द बिगड़ने वाला वाइसर है ये वाला है। हालांकि इतना भी जल्द बिगड़ता नहीं है लेकिन लॉन्ग टाइम चलता है, लेकिन कोई पहला बिगड़ने वाला वाइसर में से होता है तो ये वाला होता है। अब थर्ड जो है ये ओरिंग, ओरिंग अगर टूटा हुआ रहता है या फिर इसका घाट अच्छा नहीं होता है, कहीं से भी हल्का सा टूट जाता है या फिर ये वाइसर बिगड़ जाता है तो ये चेंजेस करना पड़ेगा। और मार्केट में ये सब अवेलेबल बहुत कम होता है क्योंकि जुआर वाले या फिर कोई भी कंपनी चाहते हैं हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। कंपनी के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस टॉपिक पे जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बट एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, कंपनी वाले आपसे ज्यादा लेकर चले जाते हैं सामान और मजदूरी का। हालांकि अगर प्लम्बर करते हैं तो आपका खर्चा कम पड़ता है। अब आते हैं मेन टॉपिक में, जो ये वाइसर क्यों जल्द बिगड़ जाता है। ये वाला सामने वाला वाइसर इसलिए जल्दी बिगड़ता है क्योंकि इसमें संघर्ष ज्यादा लगता है, और इस सब जो है छोटा छोटा वाइसर, इस सब में आपका संघर्ष उतना नहीं लगता जितना आपका आगे वाला लगता है। चलिए दिखाते हैं। ये लॉक जो है, इस लॉक में उस वाशर का काम हमेशा रेगुलर ही रहता है। इस लॉक के अंदर वो वाइसर रहता है और जब भी पुश करते हैं उस वाइसर में सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसके वजह से वो वाइसर जल्दी बिगड़ जाता है। जब भी आप लगाते हो तो उसे चेक करिएगा और वो वाइसर बिगड़ा है कि नहीं देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बिगड़ा नहीं है, यहाँ पर एक साथ हम पूरा सेट किए हैं और लगा चुके हैं क्लीन करके। ये हो चुका है कंप्लीट काम। इसका आप लीकेज चेक करेंगे वो भी दिखाते हैं। हालांकि आप लोगों को और भी दो तीन ट्रिक्स बताया नहीं हूँ क्योंकि दूसरा वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप हमारा फेसबुक पेज में वीडियो देख रहे हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एबीसीडी सब कुछ में जाकर देख सकते हो। वहाँ प्लेलिस्ट है मेट्रोपोल का पूरा, आप वहाँ चेक करिए, आपको हर एक ट्रिक धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आप चलिए देखते हैं, पानी चेक करके इसे क्लीन करके लगा चुके हैं। अब देखते हैं पानी लीकेज होता है कि नहीं। बाकी कंपनी वालों से रिक्वेस्ट है, एक छोटा छोटा पार्ट्स जो है वो आप अलग से सेल करना चालू करिए। आपके वजह से यहाँ पूरा पार्ट्स लेना पड़ता है अगर एक छोटा सा रिपेयरिंग करना पड़े तो। लेकिन यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी वाले आते हैं तो वो छोटा सा एक पार्ट्स लेके आते हैं, लगा देते हैं, लेकिन पूरा आपका पैसा लेकर जाते हैं। यही चीज़ बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा
और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।